हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह कहानी है 4 बहुओं का 4 एसी वाला ससुराल। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान था। उस मकान की पहचान दूर दूर तक थी, क्योंकि वहाँ 4 बहुएं रहती थी। घर के हर कमरे में एक एक एसी लगा हुआ था। लोग कहते, वाह क्या ससुराल है, चारों बहुएं कितनी भाग्यशाली हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। सुबह का समय था। रसोई में अकेली सास खड़ी होकर रोटियां बेल रही थी। गैस पर कड़ी कढ़ाई में सब्जी उबल रही थी और बगल में चूल्हे पर रोटी फूल रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, फिर भी चेहरे पे मजबूरी का भाव था। उसने पल्लू से पसीना पोंछा और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, कब तक मैं अकेली सब संभालूंगी। बहुएं तो एसी के नीचे मजे कर रही हैं और हम यहाँ थक थक कर जान दे रही हूँ। वही दूसरी कमरे में 4 बहुएं रजाई ओढ़े गहरी नींद में सो रही थी। ठंडी हवा में चैन से हंसते हुए खर्राटे ले रही थी। उनके चेहरे पर कोई चिंता, कोई जिम्मेदारी नहीं। घर के लोग बाहर के देखकर सोचते, बहुत सुखी घर है, 4 बहुएं हैं, सास को कितना सहारा मिलता होगा। लेकिन अंदर की हकीकत उल्टी थी। बहुएं सिर्फ सज धज कर रहती, मोबाइल चलाती और एसी के नीचे आराम करती। घर का सारा बोझ बूढ़ी सास के कंधों पर था। रात को भी यही हाल था। जब सास दिन भर थककर चूर हो जाती, तब भी बहुएं कहती, माँ जी, हमें तो थकान है, कल बना लीजिए, आज आप ही खाना पका दीजिए। सास का दिल टूट जाता, मगर वह चुप रहती। उसे डर था कि अगर उसने बहुओं को टोका तो वो कहेंगी, हम क्यों करें, आपके बेटे कमाते हैं, हम आराम करें तो क्या गलत है। धीरे धीरे सास का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन जब वह रोटियां बना रही थी, अचानक चक्कर खाकर गिर गई। तभी 4 बहुएं दौड़ती हुई आई। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी गलत थी। सब रोने लगी और एक दूसरे से बोली, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने सास को अकेले छोड़ दिया, जबकि हमें उनका सहारा बनना चाहिए। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। 4 बहुएं बारी बारी से काम करने लगी। कोई रसोई संभालती तो कोई सफाई करती, कोई बच्चों को देखती तो कोई बुजुर्गों की सेवा करती। अब सास चैन से मुस्कुराने लगी। उसने कहा, बेटियों, एसी की ठंडी हवा से ज़्यादा सुकून तो तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में आता है। परिवार तभी स्वर्ग बनता है जब सब मिलकर चले। घर अब सचमुच में खुशहाल हो गया। बहुएं समझ गई कि जिम्मेदारी से भागकर सुख नहीं मिलता, बल्कि मिलजुल कर जीने से ही असली सुख पैदा होता है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, परिवार का असली सुख धन दौलत या एसी की ठंडी हवा नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करने, एक दूसरे का सहारा बनने में ही काम आता है।